हाफ में बता दो, ठीक है। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिक एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो मैंने क्या किया, आई टेक दिस, आई थिंक क्लियर है सबको, इतना तो क्लियर है। सो आई विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री नाउ। पहले कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री एंगल, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें इनिशियली एक रे मार्क करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, राइट। सो ये मैंने लिया पॉइंट ओ, दिस इज ए। यहाँ पर O पर मुझे 60 डिग्री एंगल लेना है। आई टेक माई कंपास, ठीक है, यहां से O पर रख के ड्रॉ एन आर्क। यहां से तो इस पॉइंट से आई टेक, ये वाला पॉइंट होता है ना, तो हम इसे फर्स्ट रे सेम रेडियस के साथ जो फर्स्ट आर्क मार्क करते हैं, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब O से ज्वाइन करते हैं, है ना, आर्क का पॉइंट O से ज्वाइन करते हैं, तो व्हाट वी गेट इज 60 डिग्री एंगल। आश्वी एंड आरव, आपको क्लियर है बेटा ये? तो यहां से मुझे मिलेगा एंगल 60 डिग्री। करोगे इतना, दिस विल बी 60 डिग्री एंगल। यहाँ मैंने इसको नेम दे दिया B, और यहाँ लिखूंगी एंगल BOA इज 60 डिग्री। अब किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना है, हाउ टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर, क्या करते हैं उसमें, यहां से मैंने एक आर्क मार्क की, सेम रेडियस की, यहाँ पर आर्क मार्क की एंगल की, इसको हमने रखा दूसरी साइड पर, है ना, और यहाँ आर्क मार्क की एंगल का मैंने ये मेजर लिया इतनी रेडियस के साथ ही, फिर दिस रेडियस है दूसरा सेंटर जहां पर एंगल को हमने नेम किया है, ये आर्क मार्क की, यहां से फिर से आर्क मार्क की, the two arcs intersect at a point, join the vertex of the angle, एंगल के वर्टेक्स को और इस सेंटर पॉइंट को हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो जो ये मेरे पास R बना, OR bisects एंगल BOA, OR bisects एंगल BOA। क्लियर हो गया इतना? OR bisects एंगल BOA, कितना क्लियर है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमारा एंगल, एंगल BOR कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एंगल AOR कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे ही अगर मान लो मुझे यहां इस 30 को बाइसेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा नीट काम करने के लिए मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दूंगी, यहां मार्क कर दिया, दिस इज फॉर नीटनेस ओनली। आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते थे, सेम रेडियस के साथ ये पॉइंट भी ले सकते थे। अब कंपास उतनी ओपन करनी है, मैंने कंपास को नहीं छेड़ा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिया, मार्क एंड आउट, ऐसे यहाँ से पॉइंट लिया, स्पेसिफिक पॉइंट
आपका पॉइंट अंदर बाहर ना हो। जैसे ये वाला मेरा पॉइंट थोड़ा सा बाहर आया है, दैट इज बिकॉज मैं थोड़ा साइड एंगल से देख रही हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे करके देखूंगी अपनी फिगर को, है ना। आई विल ऑलवेज, सो आई विल टेक माय पॉइंट लाइक दिस। थोड़ा सा भी बाहर आए ना आपका एंगल ना 5 डिग्री फर्क पड़ जाता है। तो मेक वेरी श्योर दैट यू टेक एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स। एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, आपकी पेंसिल बहुत पॉइंटेड हो, शार्पन हो अच्छे से, राइट। तो यहां से विल टेक, या ये सेंटर O था और इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है बेटा सबको? ये उतने से भी कर सकते हो, अगर आपने चेंज करना है, मुझे नीटनेस दिखानी थी आपको तो मैंने इसको बड़ा ले लिया आपको। अगर आप 60 वाले पे भी कर देते तो भी आंसर आ जाता, पर मैं उसमें क्या करती, मैं यहां से एक पॉइंट मार्क करती थी, यहां से मार्क करती है आप, और एक यहां से मार्क सेम लेकर ना, इतनी हमने रेडियस लेकर यहां से मार्क करती, यहां से मार्क। क्लियर हो गया? तो यहां से दिस एंगल मैंने ये आर लिया, इसको पी ले लो, एंगल POA इज 30 डिग्री, राइट। और आई से OP bisects angle POA, OP bisects angle POA। आपने 30 कर दिया, 30 को फर्दर बाइसेक्ट कर सकते हो। 30 का हाफ कितना होता है? 15। 15 को भी बाइसेक्ट कर सकते हो, हाफ कितना होता है? 7.5। तो यूजुअली वी से इस कंपास के साथ डी को यूज नहीं करना, दिस इज माय प्रोटेक्टर, मुझे ये डी नहीं यूज करना। ठीक है, आपका जो कंस्ट्रक्शन है इट डज नॉट अलाउ यू टू यूज दीज, ये आपको यूज नहीं करने देते हैं। तो हमें करना क्या है, इस डी के अलावा तो हम वही एंगल्स बना पाएंगे जो 15 डिग्री के मल्टीपल्स होते हैं। 7.5 भी बना सकते हो आप, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 सो ऑन। ठीक है, तो इसके साथ हमें अगर 40 डिग्री दिया हो तो मैं 40 डिग्री के लिए यही डी ही यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है तो मैं डी ही यूज कर सकती हूँ, मैं कुछ और नहीं यूज कर सकती। क्लियर हो गया? तो हमें अगर कंपास ही यूज करनी है, आई कैन ओनली गो इन फॉर, देखो मल्टीपल्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15 डिग्री, multiples of 15 degree can be drawn. All multiples of 15 degree can be drawn. ठीक है, तो 15 डिग्री आप बता सकते हो, मैं 30 को बाइसेक्ट किया, 30 ले लिया, 30 के साथ आई कैन ड्रॉ 45। अब आते हैं 45 कैसे ड्रॉ करेंगे। 60 ड्रॉ कर सकते हो, 30 डिग्री है, हाँ 30 को बाइसेक्ट कर दिया, वो 15 डिग्री है। एंगल POA मैंने लिख दिया था, एंगल POA इज 15 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल था 60 डिग्री, इसके दो पार्ट्स किए, ये और ये 30 डिग्री, फिर इसको दो बाइसेक्ट किया, 15 एंड 15। ठीक है, OP बाइसेक्ट एंगल POA और वो हो जाएगा 15 डिग्री। सो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15 कैन बी ड्रॉ। इसको मैं फर्दर बाइसेक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 7.5। तो 60, 75, 90। तो आपको पता है आपने 60 से स्टार्ट किया, 60 से वी रीच्ड 30, वी रीच 15। ठीक है, ये तीन हमने एंगल्स ड्रॉ कर लिए, 60, 30, 15 ड्रॉ हो गया ना सबका। Now let us come to 90, 45, 75 degree. 90, 45, 75 इस पर आते हैं। ठीक है, राइट, 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है सबको। चलो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करें, फ्लिप कर दो पेज, चलो यहाँ पे आ जाए। So I have, हाँ इसको भी कर सकती हूँ, तुम्हें दिख रहा है ठीक से, उनको भी दिख रहा होगा ठीक से, उनको दिख रहा है ठीक से। आशवी आ रहा था, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है?
नो मैम। नो मैम। जो रिकॉर्डिंग करूंगी वो फ्लिप होगी। हाँ वो फ्लिप होगी, वो ऐसे नहीं डालो, वो पूरी की पूरी वीडियो फ्लिप हो जाती है उसमें, टूल है ऑनलाइन वो हो जाता है उससे, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आएगी, क्वालिटी वगैरह सब वही रहेगी। द ओनली बेनिफिट इज ये वाली जो रिकॉर्डिंग है इसके पिक्सल्स बहुत अच्छे हैं एक तो, ठीक है, पिक्सल्स इतने फटे नहीं होंगे इसमें, और आई थिंक स्मूथ रिकॉर्डिंग करती है काफी हद तक। जो कैमरा रिकॉर्डिंग होती है वो थोड़ी सी फोन के साथ स्मूथ नहीं होती उतनी, बट आई फील ठीक है। चलो अब 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। अगेन आई ड्रॉ रे, मैंने ऐसे एक रे ड्रॉ की, ठीक है, ये पॉइंट लिया O और यहाँ से लिया A। नाउ आई नीड टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास लिया, राइट, यहाँ से ये पॉइंट जो मैंने सेंटर लिया है वहां पर आप ड्रॉ कर दिया, ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल के बाद इस पॉइंट से 60 डिग्री आंख लगाई, फिर 60 डिग्री से फर्दर कितनी आंख लगेगी, 120 की। अब यहीं से आई टेक 60 और 120 के साथ मैंने हाफ ले लिया, 60 का 60 से आंख मार्क की और 120 से आंख मार्क की, ठीक है, और इनको मुझे कर देना है ज्वाइन। तो एंगल AOB is 90 डिग्री, एंगल AOB is 90 डिग्री। Are we clear with this much? इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, मेरा भी पहली बार अच्छा बना है। अच्छा नहीं, आपका हाथ सेट होना चाहिए बस। तो दिस इज एंगल BOA और एंगल AOB इज 90 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 90 का हाफ कितना होता है, 45, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज एंगल्स की है, अब मैं 75 भी बनवाऊंगी, ठीक है। पहले 75, चलो पहले बाइसेक्ट कर लेते हैं, 90 फिर से बना लेते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए देखो मैंने कंपास को उतना ही खोला, मैंने चेंज नहीं किया उसको, तो यहाँ से प्रीवियस पॉइंट एक्सटेंड कर दिया, और ये देखो 90 का नया हाफ पॉइंट आया था इनिशियली, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ से अगेन आई ड्रॉ। बी वेरी क्लियर विद योर इंटरसेक्शन पॉइंट, थोड़ा सा भी हिला दोगे आपके एंगल में बहुत फर्क आ जाएगा। So make sure whenever you are doing constructions, आपका ना आई कांटेक्ट होता है वो बिल्कुल आपकी नोटबुक के ऊपर हो, डोंट बी स्लैंटेड, स्लैंटिंग नहीं देखना है हमें, टेढ़ा करके नहीं देखना है, हमेशा फिगर को ऊपर से देखना होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये मैंने अगर लिया है P, तो OP बाइसेक्ट्स एंगल BOA, OP बाइसेक्ट्स एंगल BOA, ये आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमने ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब 45 का हाफ कितना हुआ, मुझे 22.5 डिग्री ड्रॉ करना है, तो किसको बाइसेक्ट करेंगे, 0 से, तो ये वाला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं एंगल को OA से रीड कर रही हूँ, है ना, तो हम नीचे वाला जो एंगल POA है उसको बाइसेक्ट करेंगे, 22.5 बनेगा। तो मुझे कल अपनी कंपास रखने में D को रख के मुझे एंगल को मेजर करना है, तो व्हाट विल आई डू, आई कीप इट हियर, है ना, और मैं कहूंगी ये देखो ये 45 हुआ, राइट, अप्रोक्सीमेटली ये 45 हो रहा है हमारा, तो एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट 45 पे आया हुआ है, ठीक है, दिस माय एग्जैक्ट 45 डिग्री, राइट। तो मैं अगर मेजर करती हूँ तो OA के हिसाब से मेजर कर रही हूँ, राइट,
स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग रे वो हो जाती है, इसीलिए मैं जब बाइसेक्ट करूंगी 45 फर्दर तो यहाँ से करूंगी, देन आई विल गेट 22.5। जैसे नंबर लाइन है 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 1 है, लेकिन 0 से चेक करोगे तो एक डिस्टेंस 2 है, एक डिस्टेंस 3 है। ठीक हो गया। और ये देखो यहाँ से पॉइंट लिया जो प्रीवियस वाला था, और ये समझ में आ गया है। अगेन बी वेरी क्लियर विद योर पॉइंट्स। यहाँ से लिया, इसका आ गया आप ये लिया 45 का, और यह जितनी कंपास मैंने पहले ओपन की हुई थी उतनी ही कंपास के साथ मैंने आर्क्स मार्क की है। अब इसको इस पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू आर्क्स हम ज्वाइन कर देंगे वेरी नीटली एंड क्लियरली। तो ये मेरे पास आ गया ओ आर। अब आ जाएगा ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ आर, राइट। तो एंगल ए ओ पी और ए ओ आर, ए ओ पी। एंगल बी ओ ए था 90 डिग्री, एंगल पीओ ए था 45 डिग्री, और एंगल आर ओ ए कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो ओ आर बाइसेक्ट एंगल पीओ ए, या फिर एंगल आर ओ ए इज हाफ ऑफ 45 डिग्री 22.5 डिग्री। ठीक है। तो मैंने 15 डिग्री ड्रॉ किया, 30 डिग्री ड्रॉ किया, 45 भी ड्रॉ कर लिया, 60 भी ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं हाउ वी विल ड्रॉ 75 डिग्री। 75 दो एंगल्स के बीच में आ रहा है, कौन कौन से? 60 90। तो मुझे 60 लेना है और 90 लेना है, उन दोनों का हाफ लेना है। ऐसे करवाया हुआ है ना, यही सबसे इजी रहेगा, राइट। तो इसमें नहीं, दोबारा से यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, इसको नहीं छेड़ेंगे, अलग से we'll draw an angle of 75 degree now। ठीक है। तो वो 60 और 90 के बीच में आता है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट है 60 और 90 के बीच में। 75 is at equal distance from 60 and 90। तो हमें 60 एंगल ड्रॉ करना आता है, 90 भी आता है। बच्चों सब क्लियर हो रहा है ना? ये आज तो सिर्फ एंगल्स का ही काम होगा, कल ट्रायंगल्स का काम होगा। तो यहाँ से आई टेक माय कंपास, पहले 90 डिग्री और 60 डिग्री ड्रॉ करना है। दिस इज माय आर्क फॉर and from here I take a point for 120। इसको हाफ कर देंगे, again the same procedure to draw a 90 degree angle। तो यहां से $45 और उसको किया 90 को, है ना। तो फिर 22.5 हो गया ना उसका आधा। तो करने का ये 45 हमारा 90 आ गया। ये एंगल 60 था, मतलब मैं 60 की भी रे ड्रॉ कर रही हूँ। सी दिस इज माय रे फॉर 60 डिग्री। अगर कल आपको कंस्ट्रक्शन में 75 आएगा ना, तो हम 90 की रे को बहुत छोटा करेंगे और 60 वाली रे को भी बहुत छोटा कर देंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन बना देंगे। ठीक है। तो उसके बाद वी विल बाइसेक्ट। मैंने कंपास उतने ऊपर की हुई है 60 के पॉइंट पर और 90 के पॉइंट पर। 60 और 90 के बीच में था देखो, तो 60 और 90 का आधा 60 से लो, आधा 90 से लो। मैंने 60 के पॉइंट से शुरू किया और 90 के पॉइंट से शुरू किया। अब यहां से इन दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट करवाने के बाद
आई गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको O से ज्वाइन कर दो, इसको O से ज्वाइन कर दो, तो आपके पास जो ये एंगल आ रहा है दिस वन, इसको मैंने नेम दे दिया R, ये एंगल ROA is 75 डिग्री, ठीक है। ये दे दी मैंने Q और ये P, एंगल QOA was 90, एंगल POA is 60 डिग्री, OR bisect angle QOA, sorry QOP, OR bisects angle QOP, OR जो है वो QOP को bisect कर रहा है। क्लियर हो गया राजा इतना? 75 ड्रॉ करना आ गया हमें, ठीक है। अब अगर 75 का हाफ करने को कहा है तो आप यहां से आप लोगे 37.5 आएगा, तो उसके लिए कंपास थोड़ी सी ज्यादा ऊपर कर लूंगी सो दैट माय बॉक्स इज नीट। यहां से इसको बाइसेक्ट करूंगी मैं, दिस इज माय जो बड़ी सी मैंने आर्क बनाई है ना, अभी ये 75 डिग्री है, तो यहां से जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे देन आई विल गेट 75 का भी हाफ। क्लियर हो गया? 75 को अगर बाइसेक्ट करना है, मैंने देखो ये यहां से 75 और ये इन दोनों से हाफ ड्रॉ की, ये आ गया, इसको ज्वाइन कर देंगे, 75 का हाफ हो जाएगा। लाइक दिस। That's a different method altogether. ये मैंने नेम लिया इसको QPR S लिखो, तो OS bisects angle ROA, तो एंगल SOA is 37.5 डिग्री। ऑल डिपेंड्स हम कितना कितना इसको फर्दर लेके जाते हैं, इससे छोटा नहीं होगा। 37.5 आ सकता है, 75 का हाफ, आपको इसको भी बाइसेक्ट करना है तो कर सकते हो। So we've got 90 degree also now, 90, 45. 15 ड्रॉ कर लिया, 30 ड्रॉ कर लिया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, सॉरी 75 हो गया, 75 समझ में आ गया ना, 90 हो गया, 105, 120। जो इजी होते हैं सबसे ज्यादा वो होते हैं 60, सिर्फ एक आंख से आ गया। सबसे इजी एंगल कौन सा है? 60, एक आंख से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इजी कौन सा है? 120, दो आंख मार्क की और 120 आएगा, तो नेक्स्ट आ जाए 120 पर। हमारा 15 हो गया, 30 हो गया, 45, 60, 75 ऑल्सो डन, 90। अब नेक्स्ट हमें करना है 105, 120। 120 ड्रॉ करें। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे हो गया ड्रॉ? आरव हो गया आपसे ड्रॉ? कर रहा हूँ। कौन सा वाला कर रहे हो? आरव कौन सा ड्रॉ कर रहे हो? कौन सा ड्रॉ कर रहे हो एंगल बेटा? ये कुछ नहीं कर रहा, ये चुपचाप बैठा हुआ है वहां पे। आरव काम कर रहे हो कि नहीं? चलो
अब हमें ड्रॉ करना है एंगल ऑफ 180 डिग्री, 120 डिग्री। This is 60, 1 hour, 120 सेकेंड। तो ये हमारा एंगल हो जाता है 120 डिग्री। इसको मैंने नेम दिया बी, एंगल BOA इज 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो इजीली ड्रॉ हो गया। अब मुझे ड्रॉ करना है 105। नाइन्टी और 120 के बीच में लाया करता है 105। एक तरफ 90, एक तरफ 120 और बीच में है 105। तो पहले यहाँ पे कौन सा एंगल ड्रॉ करूंगी? 90 का। हाँ सेम 90 के डॉटेड में ही शो करना। सेम ये सी आया है, एंगल COA इज 90 डिग्री। एंगल COA इज 90 डिग्री। अब इस OC और OB के बीच में ये देखो ना, ये पूरा 120 था, यहाँ से ये 90 है, तो ये 30 हो गया। तो अब मैं OC और OB के साथ एंगल BOC को बाइसेक्ट करूंगी। नाउ ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। हमारी कंपास उतनी ओपन होगी, यहाँ से ये पॉइंट लिया और यहाँ से ये पॉइंट लिया। 150 150। ठीक है, तो मेरे पास आ गया OD बाइसेक्ट्स BOC। OD बाइसेक्ट्स एंगल BOC, राइट? और my angle DOA is 105 degree. Angle COA is 90 degree. Angle BOC is 30 degree. Angle DOC is 15 degree. तो मैंने एंगल DOC इसमें दिया 15, बन जाता है एंगल DOA is 105 डिग्री। क्या सबको आश्वी और आरव क्लियर है? यस मैम। आरव गायब हो गया। आरव यस मैम। क्या थे, कहाँ गायब हो तुम? हाँ? हम कहीं नहीं, कहीं पे हूँ। हाँ? पहले मैं इतना पूछ रही थी कहाँ क्या मैम? पहले मैं इतना पूछ रही थी कहाँ पे थे? मैं क्या हुआ है 2 मिनट। So we covered 50, 30, 45, 60, 75, 90, 105, yes, 120, yes. अब ये दो एंगल्स हैं 135 एंड 150, ठीक है? तो अब मैं इन दो एंगल्स को भी ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद आज का काम काफी हद तक एंगल्स का खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सारी एक्सरसाइज जो है ना, अभी फर्स्ट वाली सब कवर हो गई है, 135 और 150, ठीक है? अगर आपने स्कूल में कहा है तो हाँ। From point A, draw an arc
है ना, उसको ज्वाइन कर दो बस, ऐसे ही लिखना है, ज्यादा लंबे इलैबोरेट लिखने होते, बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, जो जो आप कर रहे हो वही आपको एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद एक चीज और होती है, ये तो आपने लिख लिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। आपने जब भी एंगल बनाना है, चाहे स्टेप्स लिख रहे हो चाहे नहीं लिख रहे हो, अपनी फिगर को लेबल जरूर करना है। सी आई एम राइटिंग एवरी टाइम एंगल BOA इज 120। तो अगर आपने कहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो आपने अपनी फिगर को नेम जरूर देना है कि दिस एंगल BOA इज 120 डिग्री। ठीक हो गया। अगर उसने कहा है कि ड्रॉ 105 डिग्री, तो मुझे लिखना होगा DOA इज 105 डिग्री। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 105 है, स्टेप्स नहीं है, यहां तक नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आपने पूरा नेम दिया DOA, और यहाँ पे लिखोगे DOA, here DOA is 105 डिग्री, दिस इज द आंसर। बताना है कि कौन सा एंगल आपने 105 दिया है। यहाँ पर शो कर रहे हो इनफ नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब तो सब्जेक्टिव पेपर है, कोई आपको थ्योरी में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। एवरीथिंग अगर 10th के हिसाब से ही पेपर बन के आता है आपका, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के, और केस स्टडीज होंगे। क्लियर हो गया। अगर हाँ 10th के हिसाब से अगर आपका पैटर्न बन के आता है, तो वही सेट पैटर्न होगा आपका। नहीं है तभी तो पेपर और भी आसान हो गया, आपके 2 मार्क के क्वेश्चन भी बस बुक से ही होंगे सारे। 11.1 आपका है ही है, एक एंगल कंस्ट्रक्शन तो आ ही जाए। चलो अब आते हैं 135 डिग्री 150 डिग्री। ठीक है आश्वी आरब हो गया बेटा ये। यस मैम। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं सबसे इजी होगा पहला स्टेप, टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। हमारा फर्स्ट इजी प्रोसेस विल बी टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे ड्रॉ होगा? 120 एंड 180 के बीच में बना लो, वो तो 360 बन ही जाएगा। तो फर्स्ट हमारा बेसिक हमने लिया, देखो ये कंपास पॉइंट मार्क किया, सिक्सटी 120 और इसी सर्कल से हमने लिया 180 और 120 को, ये आर्क, ये पॉइंट है 180 का, ये पॉइंट है 120 का, और ये पॉइंट है 60 का। तो 120 और 180 के बीच में डिफरेंस है 60 का, उसको हाफ करेंगे तो 30 आ जाएगा। 180 से 30 पीछे, 120 के 30 आगे, एंगल विल बी 150 डिग्री। तो मैंने 120 और 180 वाले एंगल को बाइसेक्ट किया, और देखो ये एंगल हमारे पास आ गया 150 डिग्री। ठीक है, ये मैंने रे OA ली थी, दिस वाज B। तो एंगल देखो मैं बता रही हूँ, एंगल BOA इज 150 डिग्री। राइट, आई एम राइटिंग एंगल BOA इज 150 डिग्री। क्लियर हो गया इतना एवरीवन? एंगल BOA इज 150। देखो ये एंगल था 120, ये एंगल था 120 और ये एंगल है 150। ये 120, ये 150,
105 तो ड्रॉ कर लिया ना पीछे। अब हमें करना है 150 ड्रॉ, 150 के बीच में ड्रॉ करेंगे 135। तो जो हमारा एंगल 135 है ना, वो 150 से पहले और 120 के बाद में है। तो ये 120 और ये पॉइंट जो है ये है 150 डिग्री का। ये वाला पॉइंट इज 150 डिग्रीज और ये है 120। तो 120 और 150 के बीच में पेन से हाईलाइट कर दिए पॉइंट्स, ये बिल्कुल दिस इज जस्ट टू शो यू आपके एंगल में बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट फर्क हो जाता है, साथ ही एंगल भी। अपनी मस्ती मारता है, फिर वो कहता है मैं क्यों, आप तुमने मस्ती मारी मैं भी वही करूंगा। So this is the angle DOA is 135 degrees. 15 यहाँ से, 15 यहाँ से। 150 माइनस 15 कर लो या 120 प्लस 15 कर लो, आपके पास एंगल DOA आ जाएगा 135 डिग्रीज। क्लियर हो गया इतना? एंगल DOA is 135 degrees. Are we clear with this much? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया हो? राइट? अच्छा, कभी कभी कहा जाता है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 150 देन बाइसेक्ट इट टू गेट 75। तो वही करना है, ये नहीं कहना कि 75 हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे, पहले 150 ड्रॉ करना है। ठीक है, 150 वाला एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। तो जब मैं इसको बाइसेक्ट करूंगी तो यहां से एक आंख और यहां से एक आंख। ठीक हो गया? अगर मुझे 150 को ही बाइसेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? 150 यहाँ तक था, ये पूरा एंगल 150 था, एंगल DOA, एंगल DOA इज 150 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखो सेम आपके साथ ऐसा मार्क किया पॉइंट और एक यहाँ से। ठीक है, तो यहीं से मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगी। पॉइंट बहुत फर्क पड़ जाता है, आपका पॉइंट जरा सा हिल जाए तो एंगल का बहुत फर्क पड़ जाता है। See, they are intersecting somewhat यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से बाइसेक्ट करना है इसको। क्लियर हो गया इतना सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? नहीं? 135 भी ड्रॉ हो गया। चलो बुक में आओ, अपनी बुक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सब तो हो जाएगा 11.1, क्वेश्चन 1 2 3 4 ये सब हो जाएंगे, पहले सब करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कोई भी साइड गिवन हो, लेट मी से साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे ड्रॉ करोगे? नहीं, वो तो साइड है ना, तो बेस तो कुछ भी ले लो ना, जस्टिफाई गिवन इट साइड है 60 डिग्री एंगल लो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक साइड लो। 5 तो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दिया था, तो आपको अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो व्हाट विल आई टेक इज, आई विल टेक दिस साइड, राइट? ये एंड पॉइंट्स ले लिए, ए बी इज द साइड। कितनी है मुझे नहीं पता, मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आई विल ओपन माय कंपास, बेसिक यहाँ पर ऐसे, ऐसे ही बी से आंख मार्क करेंगे। ठीक है, बी से आंख मार्क की, ए से आंख मार्क की, 60-60 की, इनको ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट आया ना हमारे पास, ए को इस पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करते हुए लाइन ऐसे मैंने लंबी खींच दी, राइट? रे ड्रॉ कर दी। ऐसे ही विद बी ऑल्सो, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा क्या आया, सी। एंगल ABC is an equilateral
ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. समझ में आ गया? तो जस्टिफाई करना है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी AB की लेंथ है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करने के बाद ना ये लिखा ट्रायंगल ABC रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा ना, आपको लिखना होगा। ये नहीं लिखते तो मार्क्स नहीं मिलता, मतलब मार्क्स कट जाते हैं, टीचर इट ऑलवेज लुक्स गुड। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है अगर आपने ये लिखा है। तुमने AB से सर्कल ले लिया विद AB डायमीटर, और AB डायमीटर है तो कैसे, मतलब सेंटर पॉइंट क्या लिया? हाँ वो फिर कैसे बनाओगे? पहले बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे फिर उसको लोगे, है ना, एग्जैक्ट थोड़ा सा लेने के लिए। साइड देखो सेम आ रही है इसमें। सबसे नीट आई थिंक यही रहेगा, दोनों तरफ 60 डिग्री, बिकॉज आपने एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री, तो गिवन अ साइड आपको ट्रायंगल बनाना है इक्विलेटरल, तो आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और लिखना है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जस्टिफाई करना है तो आपने कहा था ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो AC इक्वल टू BC आ गया। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल CB कितना हो गया 60, तो BC इक्वल टू AB भी हो जाएगा, तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। जस्टिफाई करना होगा। हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 एंगल होता है। क्या? हाँ इक्विलेटरल मतलब ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो 180/3 60 हो जाएगा। नहीं वो इतना अगर तो जस्टिफाई करो तो आप लिखोगे ना कि हर एक एंगल आपने 60 लिया, सो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया तो? 11 का नहीं, 5th नहीं होगा, 4th होगा। उसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर वाला क्वेश्चन डिलीटेड है। इतना क्लियर हो गया सबको? कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं समझ में आया हो तो? नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे, जो 3 मार्क्स में लंबा क्वेश्चन आ सकता है, तो यही वाला है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है हमें? सो गिवन एन एंगल, अब एक चीज जो मैं आपसे करवाऊंगी जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, रैंडमली कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, उसको बाइसेक्ट करो, ठीक है? करो, चलो ये चीज समझानी है मुझे। हाँ जी आरव एंड आश्वी। यस मैम। समझ में आ गया यहाँ तक? ये यस मैम। क्वेश्चन तो इजी थी अब तक। कल ट्रायंगल्स वाली कंस्ट्रक्शन होगी, वी आर गिवन सम ऑफ टू साइड्स और फिर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। दो साइड्स का सम दिया हो, एक एंगल दिया हो, दो साइड्स का सम, एक एंगल एक साइड, उसके बाद हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, राइट, पहले मुझे ये चीज समझानी है, वो तो नहीं करना पर मतलब वो क्वेश्चन तो हम कल ही स्टार्ट करेंगे वो वाली कंस्ट्रक्शन के। तो मैंने क्या किया, टेक एनी लाइन सेगमेंट AB, इस लाइन सेगमेंट का ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो यू नो हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट? पता है ना हमने, जैसे मैंने ये भी लिया,
कंपास को मोर देन हाफ ओपन करते हैं। ये आंख मार्क की, यहाँ आंख मार्क की, दूसरे वाले पॉइंट से भी ये आंख मार्क की, और यहाँ से फिर से ले लो, छोटी हो गई है ना, तो ये आंख मार्क। और जितना होता है पॉसिबल वी श्रिंक द आर्क्स, हम बहुत बड़ी बड़ी नहीं शो करते। कंपास अपनी अगर कंस्ट्रक्शन को हमें नीट रखना है ना, तो इन आर्क्स को बहुत छोटा करना चाहिए हमें, राइट। तो मेक श्योर थोड़ी सी ट्रिमिंग वगैरह हम कर दे बाद में इसकी, ज्यादा भी रबिंग मत करना, हाँ आंख ना गायब हो जाए। नीट लगना चाहिए आपकी कंस्ट्रक्शन, जितनी नीट लगेगी ना उतनी जल्दी मार्क्स मिल जाते हैं। देखो अंदाजा हो जाता है कि 60 डिग्री है, इतना टीचर को प्रैक्टिस हो जाती है कि ये 60 है। उन्होंने कैसे चेक करना है, अगर कोई भी टीचर चेक करेगी, आपका तो वैसे ही स्कूल टीचर है, तो उन्होंने जस्ट विल टेक दिस कंपास, राइट। या कभी कभी मतलब अगर थोड़ा सा टीचर स्मार्ट होगा तो वो ट्रेसिंग पेपर पे ले लेता है, ट्रेसिंग पेपर रख के अपने पास, तो वो इजीली देखो ये 60 डिग्री अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ रहा है, तो ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है। तो हर बार नहीं करते, 1 डिग्री प्लस माइनस चलता है बिकॉज ऑफ कंपास यूज कर रहे हैं, डी नहीं, डी के साथ नहीं हम लेते, पर कंपास के साथ 1 डिग्री प्लस माइनस चलता है, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस इज लाइन एल, तो लिखूंगी मैं लाइन एल इज द perpendicular bisector of AB. Line L is the perpendicular bisector of AB. अब पता क्या करना है आपने, इस लाइन L पर ना अपनी तरफ से कोई भी एक पॉइंट लो, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया P, ये एक तरह से मैं आपको प्रैक्टिकल चीज समझा रही हूं, कोई भी रैंडमली एक पॉइंट लिया P, जॉइन AP एंड BP, समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट का ड्रॉ करके मैंने उसे लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। आपको AP की लेंथ निकालनी है और BP की लेंथ निकालनी है। देखो मेरे पास AP की लेंथ आ रही है अप्रोक्सीमेटली में 5.8 और BP की लेंथ भी मेरे पास आ रही है उतनी ही आनी चाहिए, 5.7 आ रहा है, तो यहाँ से फिर क्यों 5.8 आ रहा है, सो हाँ ये भी 5.7 है सर, ठीक है। मेरी जो आ रही है 3 पॉइंट के साथ AP और BP दोनों की इक्वल लेंथ है। लेंथ को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, अपने कंपास को ओपन करो टिल पॉइंट P, ठीक है, ये मैंने P तक ओपन किया, फिर देखा दिस यूज्ड टू बी द वर्क ऑफ डिवाइडर। आपके ना कंपास बॉक्स में एक अलग से एक नया सा इंस्ट्रूमेंट होता था अलग से, जिसको आप कभी यूज नहीं करते थे, डिवाइडर, राइट, है ना, खेलते थे उससे, खेल चुके हैं, हाँ। वो होता इसलिए था लाइन सेगमेंट्स की मेजरमेंट के लिए, कि देखो मैंने इतना ओपन किया एंड टू एंड, दूसरी वाली को भी क्या उतना ही ओपन करने पे हो गया, राइट। मेरे पास शायद होना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर, ओपन भी नहीं किया, सेट स्क्वायर जो होते थे ना आपके पास 60 डिग्री 45 बेसिकली दिस इज द सेट स्क्वायर, तो जहां से भी आपने ये वाला एंगल लिया दिस विल गिव यू 30 डिग्री, ये दिया 60 डिग्री, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है बाद में, जब आप आर्किटेक्चर करते हो तब उसमें होगा। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होता है, राइट। सेट स्क्वायर काम नहीं आते कभी भी, मैंने भी पढ़ाई की है उसमें सेट स्क्वायर कभी हमने काम नहीं किया, होते जरूर थे कंपास बॉक्स में, पर काम नहीं कभी आया। हाँ लाइंस के लिए भी यूज किया, क्योंकि इसका जो एक्चुअल पर्पस है वो किसी ने फॉलो नहीं किया। तो डिवाइडर हमेशा क्या करता था, ये डिवाइडर होता था, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, इसका कितना काम था, जैसे ये है, आपको चेक करना है कि आपने इक्वल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं कि नहीं। तो हम B और P के साथ, तो इतना हार्ड भी हुआ है, ये मार्क किया मैंने, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। और यही से मैं करूंगी कि क्या ये
दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस डिवाइडर टू एक्चुअली मेजर द लेंथ। या मैंने एक रैंडमली कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, मुझे बीपी जितनी लेंथ ड्रॉ करनी है, ये तो एंगल पे है ना, मुझे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में करनी है, तो मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी, बीपी से लेकर उसके एंड पॉइंट से मार्क कर दूंगी। समझ में आया? हाँ, दिस वाज द पर्पस ऑफ डिवाइडर कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट जा रही है, राइट। कंस्ट्रक्शन से जब आप घर का पूरा नक्शा बनाते हो तो ये सब चीजें वहां पे यूज होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपने लिया, ठीक है। अब आपने कहा कि ये लेंथ यहाँ पर दीवार हो, उसमें भी उतनी लेंथ होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो आपने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ऐसे कहा कि चलो इतना डिस्टेंस होगा, ये यहाँ पर इतना कवर कर ले। समझ में आया? दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस डिवाइडर। चलो अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक्सपेरिमेंट बाकी है इसका। पी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को ना कहीं और भी ले लो, इसी बाइसेक्टर पे टेक इट एनीवेयर, यहाँ ले लो, एक बार यहाँ लो, हाँ ठीक है। एक बार मैंने यहाँ लिया, एक बार दूसरी साइड पे ले लिया, और फिर मेजर करो, मतलब एक बार ये पॉइंट Q हो गया, एक बार ये पॉइंट R हो गया, क्योंकि every point on perpendicular bisector is equidistant from the end points of the line segment। ठीक है, ये प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हो, और इसी चीज को हम यूज करेंगे फॉर आर नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2, जहां पर आपको ट्रायंगल की एक साइड एग्जैक्टली दी होगी। ट्रायंगल की एक साइड दे दी, बाकी में या तो सम ऑफ साइड्स दिया जाता है या डिफरेंस ऑफ साइड्स। दो साइड्स का सम दे दिया 9 सेंटीमीटर, अब ट्रायंगल ड्रॉ करो, तो हम इसी रूल के साथ वो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, that every point on perpendicular bisector, L is the perpendicular bisector, so take any point on perpendicular bisector, it is equidistant from the two end points of the line segment। True everyone? समझ में आ गया? चलो जाओ।